सीजेआई बीआर गवई क्या कर सकते हैं? ये सवाल आज काफी रिलेवेंट हो गया है जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लीगल मैटर आ चुका है। अब ये इम्पोर्टेंट लीगल मैटर है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करने वाली कुछ पिटिशंस। इस बेंच में सीजेआई बीआर गवई के अलावा जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी भी शामिल है। ये मैटर पहले सीजेआई संजीव खन्ना सुन रहे थे, पर उनकी रिटायरमेंट ऑन 13 मई के बाद अभी जिम्मेदारी आ गई है सीजेआई बीआर गवई पर। तो अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। क्या कोर्ट इस एक्ट को रोकेगा? क्या इसमें बदलाव की संभावना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये लॉ सच में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पार्लियामेंट द्वारा इस साल पास हुआ था और जिसके बाद इसे प्रेसिडेंट की असेंबली मिल गई थी। ये एक्ट काफी कंट्रोवर्शियल बन गया था और इसको लेकर दोनों हाउसेस में काफी डिबेट्स छिड़े थे, जो ये क्लियरली दिखाता है कि इस लॉ को लेकर पार्लियामेंट में भी काफी बहसाबहसी हुई थी। अब इस लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी काफी कुछ हुआ है। अप्रैल 17 को सीजेआई संजीव खन्ना ने सेंटर से एक अश्योरेंस लिया था। ये अश्योरेंस ये था कि 5 मई तक किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। किसी भी वक्फ स्टेट काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कोई भी तरह का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। ये अश्योरेंस तब आया जब सीजेआई संजीव खन्ना ने सेंटर की ओर से मौजूद एसजी तुषार मेहता से पूछा कि क्या सेंटर को बिना सुने हुए इस केस में कोई इंटरिम ऑर्डर पास नहीं हो सकता। सेंटर ने अपोज किया कि पूरे एक्ट की सुनवाई के बिना इस पर स्टे लगाना सही नहीं है, क्योंकि ये लॉ पार्लियामेंट ने ड्यू डेलिब्रेशन के बाद पास किया है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि कैसे एक प्ली में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद होकर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को अश्योरेंस देने के बाद भी सेंटर ने वायलेशन किया है। उत्तराखंड के देहरादून में एक रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी हजरत कमर शाह दरगाह को रात के अंधेरे में बुलडोजर द्वारा गिरा के। तो अब इन सारे मामलों के बीच में सीजेआई बीआर गवई के पास आखिर ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने रेफर करने का। अगर सीजेआई बीआर गवई को लगे कि आर्टिकल्स 25, 26 और 14 के रीडिंग में इंटरप्रिटेशन में काफी सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इन्वॉल्व है, तो सीजेआई बीआर गवई इस केस को एक 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफर कर सकते हैं। ये एक लॉजिकल स्टेप होगा क्योंकि ये केस माइनॉरिटी राइट्स और स्टेट इंटरफेरेंस के बीच में एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है इंटरिम रिलीफ देना या ना देना। अभी तक इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाई है, लेकिन पिटिशनर्स इंटरिम रिलीफ अभी भी मांग रहे हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स ना हो, किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाए, एक्सेट्रा। तो सीजेआई बीआर गवई इस केस में ये देख सकते हैं कि सेंटर ने जो अश्योरेंस दिया था कि 5 मई तक वो कुछ भी ऐसा ना करेंगे, वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, या फिर इस इंटरिम प्रोटेक्शन को भी एक्सटेंड करने की जरूरत है। उनके पास ऑप्शन होगा कि वे एक एक्सटेंडेड स्टेटस को मेंटेन करने का इंटरिम ऑर्डर दे सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये भी है कि सेंटर को वापस से एक डिटेल्ड रिप्लाई फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह सकती है। अब सेंटर ने ऑलरेडी एक 1332 पेज एफिडेविट फाइल किया है, लेकिन सीजेआई बीआर गवई उस एफिडेविट की कॉन्स्टिट्यूशनल एडिक्वेसी को टेस्ट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि सेंटर हर एक क्लॉज, जैसे कि वक्फा यूजर, नॉन मुस्लिम मेंबर्स के अपॉइंटमेंट पर लीगल जस्टिफिकेशन पॉइंट टू पॉइंट दे। पर ये सारी तो ऑप्शंस हो गई कि सीजेआई बीआर गवई इस केस में क्या कर सकते हैं। और अब चलिए देखते हैं कि क्या सेंटर इस मामले में कुछ न्यू पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा सकती है, या उनका अगला कदम इस केस में क्या हो सकता है। पहला है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी। सेंटर ये आर्ग्यू कर सकता है कि उनके द्वारा पास किए गए लॉज को पहले कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है, जब तक कि कोर्ट ये प्रूव ना कर दे कि ये लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जब तक कोई क्लियर वायलेशन नहीं है, इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगा सकती। दूसरा है पब्लिक इंटरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सरकार का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज का मिसयूज और इलीगल ऑक्यूपेशन काफी कॉमन है। 116% इंक्रीज इन वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स के डेटा से वो ये पॉइंट री-इन्फोर्स करेगी। उनका ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि ये अमेंडमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है और इसमें किसी भी तरह से रिलीजियस इंटरफेरेंस का कोई मामला नहीं उठता। तीसरा पॉइंट हो सकता है फॉल्स नैरेटिव एंगल। सेंटर ने एफिडेविट में ये बोला है कि कुछ लोग डेलिब्रेटली फॉल्स कम्युनल नैरेटिव फैला रहे हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वक्फ एक्ट कम्युनल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन है। इसका मेन फोकस है गवर्नेंस और रिलीजन नहीं। इन्हीं सब के बीच में आखिर सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या देख सकता है?
पहला तो कि क्या ये एक्ट सच में आर्टिकल 26 का वायलेशन करता है। आर्टिकल 26 भी क्लियरली कहता है कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं। अगर वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम अपॉइंटमेंट्स हो या स्टेट इंटरफेरेंस हो तो कोर्ट ये टेस्ट करेगा कि क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के कंसेप्ट के अगेंस्ट है या नहीं। दूसरा है एक्सेसिव डेलीगेशन टेस्ट। तो क्या पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूटिव को इतना पावर दिया है कि वे बेसिक फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट कर सकते हैं। अगर वक्फ बाय यूजर क्लॉज के बेसिस पे किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर हो सकती है बिना ड्यू प्रोसेस, तो कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि क्या ये आर्बिट्रेरी है। तीसरा है माइनॉरिटी राइट्स वर्सेस यूनिफॉर्म गवर्नेंस। सीजेआई बीआर गवई को एक डेलिकेट बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरी तरफ गवर्नेंस को ऑब्स्ट्रक्ट ना करना। तो क्या हो सकते हैं कुछ और पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ सीजेआई बीआर गवई। सीजेआई बीआर गवई लीड जजमेंट लिख सकते हैं अगर मैटर उन्हीं की बेंच में सुनना कंटिन्यू होता है। उनका अप्रोच ट्रेडिशनली मॉडरेट और फैक्ट सेंसिटिव रहा है। अगर सीजेआई को लगे कि ये मैटर एक्सट्रीमली सेंसिटिव है तो इस केस में भी एक लार्जर बेंच फॉर्म कर सकते हैं जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस रह सकते हैं, जैसे कि जस्टिस सूर्यकांत, अभय एस ओक एक्सेट्रा, जिसे पब्लिक फेथ मेंटेन रहे। टाइम बाउंड फाइनल हियरिंग का भी डायरेक्शन दिया जा सकता है, जैसे कि कोर्ट कह दे कि 4 हफ्तों में ही सारे पार्टीज अपना रिस्पॉन्स फाइल करे और 6 हफ्तों में ही ये मैटर खत्म हो जाए। अब आपको बता दें कि अप्रैल 25 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक डिटेल्ड 1332 पेज एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, जिसमें एक्ट का पूरा डिफेंस दिया गया। एफिडेविट में सेंटर ने कहा कि ब्लैंकेट स्टे देना इस तरह के लॉ पे जो पार्लियामेंट ने पास किया है वो इनअप्रोप्रिएट होगा। सरकार ने अपनी साइड रखते हुए कहा कि 2013 के बाद से वक्फ प्रॉपर्टी में 116% का शॉकिंग इंक्रीज हुआ है, इसलिए ये रिफॉर्म जरूरी है। एक और कंट्रोवर्शियल क्लॉज है वक्फ बाय यूजर, जिसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हिस्टोरिकली और कंसिस्टेंटली रिलीजियस या चैरिटेबल यूज में रही है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी माना जा सकता है, चाहे कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन ना हुआ हो। सेंटर ने कोर्ट को ये भी बताया कि अगर जुडिशरी इस क्लॉज में इंटरफेयर करती है तो वो एक जुडिशियल लेजिस्लेशन जैसा हो जाएगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामियत उलेमा ए हिंद, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जैसे मेजर रिलीजियस और सिविल ग्रुप्स ने इस एक्ट को चैलेंज किया है। पॉलिटिकल लीडर्स जैसे असाउद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, मनोज झा, महुआ मोइत्रा और दिल्ली के एमएलए अमनतुल्ला खान ने भी पिटिशंस फाइल की है। इनका कहना है कि ये लॉ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऑटोनॉमी पे अटैक है और ये कम्युनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो यहाँ तक कहा कि सरकार ने जो डेटा सुप्रीम कोर्ट में दिया है वो गलत और मिसलीडिंग है और जिन्होंने ये अफिडेविट फाइल किया उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। डीएमके, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सभी ने इस एक्ट के खिलाफ अपना स्टैंड लिया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस फाइल करके इस एक्ट को सपोर्ट किया है। इन स्टेट्स का कहना है कि अमेंडमेंट ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते हैं और वक्फ प्रॉपर्टीज के मिसयूज को रोकता है। आज की हियरिंग में ये तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को किसी डायरेक्शन में ले जाएगा, पर वो डायरेक्शन क्या है वो तो हमें जल्द पता चलेगा। क्या कोर्ट इंटरिम रिलीफ दे सकती है? क्या मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये मैटर ब्रॉडर माइनॉरिटी राइट्स और सेक्युलरिज्म डिबेट को एक नए मोड पर लाता है? तब तक सबकी नजर एक ही जगह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।